अगर आपसे कोई बोले कि आपकी दुबई की जॉब पक्की है, बस 1 लाख रुपया पहले भेज दो, तो थोड़ा रुक जाओ और सोचो। और अगर कोई कंपनी आपको बोले कि आपकी सैलरी 3500 एडी तक होगी और दुबई आने के बाद आपको पता चले कि आपकी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1800 है, तो हर साल हजारों लोग दुबई में परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वो कोई भी जॉब या कंपनी ज्वाइन करने से पहले इन 10 रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं। मैं खुद दुबई में पिछले 3 साल से जॉब कर रहा हूँ। आज मैं आपको वो 10 रेड फ्लैग्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लाखों रुपए और महीनों की टेंशन से आपको बचा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट रेड फ्लैग जो है ज्यादातर लोग उसी में फंस जाते हैं। तो वेलकम बैक टू नोमैड हंजरा। अगर आप दुबई आने का प्लान कर रहे हो या आप ऑलरेडी दुबई में यूएई में हो और जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं किसी भी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, मेरी वीडियो का बस इतना सा पर्पस है कि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले एक सही डिसीजन ले सको और ये सब इंपॉर्टेंट चीजों को आप वेरीफाई कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट रेड फ्लैग ये है कि नेवर पे मनी फॉर अ जॉब। बाकी जो बंदे इंडिया से आते हैं उनको तो चलो पैसे देने पड़ते हैं एजेंट को, वो तो चलो करना ही पड़ता है। तो जो लोग इधर कंपनी चेंज करना चाहते हैं वो कभी भी किसी एजेंट को पैसे मत दो, क्योंकि इधर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि लोग पैसे भी ले लेते हैं और आपको कोई जॉब भी नहीं लगवाते हैं। पैसे लेने से पहले वो बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे, आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि पैसे लेने के बाद वो बंदे गायब हो जाते हैं। अगर कोई रिक्रूटमेंट एजेंट या कोई कंपनी आपको बोले कि अभी हमारे अकाउंट में 50,000 या 1 लाख ट्रांसफर कर दो तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, तो तुरंत अलर्ट हो जाएं। बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार दुबई पहुंच जाएं तो फिर ये सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे, पर बहुत सारे केसेस में ये होता है कि एजेंट पैसे लेने के बाद ना तो फोन उठाता है, कई बार तो अपना ऑफिस तक छोड़ के भाग जाते हैं और ना ही अपना नंबर तक बंद कर लेते हैं। तो याद रखें, किसी भी जॉब के लिए इलीगल पेमेंट करना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। सबसे पहले आप उस बंदे की सारी डिटेल्स वेरीफाई करें और उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, तभी आप किसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो रेड फ्लैग नंबर 2, तो कई केसेस में क्या होता है कि आपका कई बार आपको ऑफर लेटर में कुछ और लिखा होता है और बाद में आपको पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ही लिखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है इंडिया में। जब आप आते हो आपके ऑफर लेटर में लिखा होता है 2000 3000 या उससे भी ज्यादा कि आपकी इतनी सैलरी होगी, तो आप बिना देखे साइन कर देते हो। बंदा एक्साइटेड होकर साइन कर देता है कि मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन दुबई पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1800 या 2000 सैलरी लिखी हुई है। उस टाइम इंसान मजबूर होता है, फ्लाइट के पैसे लगे होते हैं, एजेंट को पैसे दिए होते हैं, तो आप उस टाइम उस सिचुएशन में फिर फंस जाओगे, आप फिर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बंदा पैसे लगा के आया होता है, ना ही बंदा वापस जा सकता है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कई लोग बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। तो एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया उसके बाद प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपनीज यही यहाँ पे ही चालाकी करती हैं कि आपसे पहले कुछ और दिखा के आपसे साइन ले लेती हैं और बाद में आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा होता है। तो यहीं पे आपको सबसे पहले सावधान रहना है, सारी चीजें प्रॉपर चेक करनी है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आपको अपने एजेंट से और जिधर भी आपका इंटरव्यू हो रहा है उससे प्रॉपर डिटेल मांगनी है। ऐसे ही बिना देखे एक्साइटमेंट में साइन नहीं करनी है। अगर आप ये सब चीजें पहले ही वेरीफाई कर लेते हो तो आपको इधर आके पछताना नहीं पड़ेगा। तो रेड फ्लैग नंबर 3, नो प्रॉपर इंटरव्यू। कई बार बहुत सारे एजेंट ऐसे बोलते हैं कि भाई कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, बस अपना सीवी भेजो और पैसे भेजो, या ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी कंपनी अगर किसी भी एम्प्लॉय को हायर करती है तो वो प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं, उनका प्रॉपर एक साइकिल होता है, उनका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है बंदे को सिलेक्ट करने का। तो कभी भी इन चीजों में ना फंसे। कोई इतनी भी सिक्योरिटी की मुश्किल इंटरव्यू नहीं होती है। अगर किसी भी आप जॉब में आना चाहते हो तो उसकी थोड़ी इंटरव्यू में कोई इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, उसकी तैयारी करके आओ, इंटरव्यू से नहीं डरो, क्योंकि हर कंपनी पहले इंटरव्यू लेती है तभी आपको सिलेक्ट करती है। और जो भी एजेंट ये बातें बोलते हैं कि भाई कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, तो उसमें 90% आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो कभी भी इस चीज में मत फंसे, पहले कंपनी का नाम पता करें, प्रॉपर इंटरव्यू दें, तभी आप किसी एजेंट को पैसे दें वीजा आने के बाद। वीजा से पहले कोई पैसा मत दो। तो रेड फ्लैग नंबर 4, अगर आपको सैलरी डेट बिल्कुल क्लियर नहीं की जाती है कि इस तारीख को आपको सैलरी मिलेगी, तो ये चीज सबसे पहले कंफर्म करें। ज्वाइनिंग से पहले ये बात जरूर पूछो कि सैलरी किस डेट को दी जाती है और ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होता है और पेमेंट सिस्टम क्या है।
अगर कंपनी क्लियर जवाब नहीं देती है तो आप सावधान हो जाएं, आगे जाके आपको फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्योंकि रूम रेंट, खाने का अपना जो इधर खर्चा है, और बंदे को घर में भी पैसे भेजने होते हैं पीछे इंडिया में। तो अगर कंपनी सैलरी डिले कर देगी तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है। क्लियर और प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना आपका एक राइट है। रेड फ्लैग नंबर 5, नो ओवर टाइम पॉलिसी। और कुछ कंपनीज में क्या होता है कि आपको 30 डेज का कॉन्ट्रैक्ट करके ले आते हैं इधर, और आपसे सिरा के पैसे, सब चीज़ों के पैसे भी काटते हैं, आपको कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती है। आप 30 डेज काम करते हो और आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी, आपको कभी भी ओवर टाइम नहीं मिलेगा, कोई पब्लिक हॉलीडे होता है वो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा भी होता है। अगर कंपनी बोले कि पहले काम करो, ओवर टाइम का बाद में देखेंगे, तो ये आपके लिए एक सीरियस वार्निंग हो सकती है। हो सकता है कि आप 12 से 14 घंटे काम करो और काम करने के बाद मंथ के एंड में आपको पता चले कि आपको ओवर टाइम तो दिया ही नहीं है। तो इसीलिए आने से पहले ओवर टाइम पॉलिसी अच्छे से समझ लो। तो रेड फ्लैग नंबर 6, अकोमोडेशन रियलिटी। तो कभी कभी फोटोज में रूम आपको होटल की तरह दिखाया जाता है, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दिखाई जाती है वीडियोज में, पर आपको इधर आके पता चलेगा कि इधर एक रूम में 10-10 बंदे तक भी रहते हैं, जो कंपनी आपको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती है। पर पहले आपको ज्वाइन करने से पहले बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जाएंगी, फोटोज दिखाई जाएंगी, पर आपको आने के बाद पता चलेगा कि असली रियलिटी क्या है। तो रियलिटी ये हो सकती है कि आपका रूम ओवर क्राउडेड हो सकता है, रूम की कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती है, जिससे आपकी हेल्थ भी खराब होगी और प्रॉपर स्लीप नहीं मिलेगी, आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है और आपकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो सकती है। तो अगर पॉसिबल हो तो उस कंपनी में जो बंदे पहले से काम कर रहे हैं, या आपका कोई रिलेटिव इधर पहले से है, तो उससे थोड़ी रिसर्च करवाएं, कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल्स इकट्ठी करें, थोड़ी रिसर्च करें, तभी आप कोई स्टेप उठाएं। तो रेड फ्लैग नंबर 7, पासपोर्ट पॉलिसी। तो पासपोर्ट एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और दुबई में, पूरे यूएई में ये रूल है कि कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकती, कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं रख सकती। आपका पासपोर्ट आपकी प्रॉपर्टी है, वो हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो बहुत सारी कंपनीज अभी भी इधर ऐसे करती हैं कि आपका पासपोर्ट अपने पास रखती हैं। तो ये सब चीजें जरूर पहले आप आने से पहले वेरीफाई करें या पता करें कि वो कंपनी में क्या रूल है, पासपोर्ट अपने पास रखते हैं या पासपोर्ट आपके पास रहता है। तो अगर उस कंपनी में पासपोर्ट आपके पास रहता है तो ये भी एक अच्छी कंपनी की निशानी हो सकती है। तो रेड फ्लैग नंबर 8, वीजा स्टेटस। सबसे पहले ये कंफर्म करो कि आप कौन से वीजा स्टेटस पे आ रहे हो। कुछ कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि एजेंट आपको विजिट वीजा में भेज देते हैं और आपको इधर आके पता चलता है कि कंपनी, इस नाम की कोई कंपनी नहीं है इधर, या तो वो कंपनी बंद हो चुकी है। तो ऐसे फ्रॉड भी कुछ बंदों के साथ हुए हैं, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ जिनके साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है। तो आप इधर आके देख लो कि वो तो इस नाम की तो कोई कंपनी नहीं है। तो इन चीजों की नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको इन चीजों की नॉलेज है, आपके साथ कोई भी बंदा फ्रॉड नहीं कर सकता है। तो अगर आप बिना डॉक्यूमेंट समझे अपना काम स्टार्ट कर देते हो तो आपको बाद में लीगल या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये वीजा प्रोसेस को लाइटली मत लेना। तो रेड फ्लैग नंबर 9, टॉक टू करंट एम्प्लॉयज। तो आज के टाइम में ये चीज करना बहुत ही आसान है कि अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस लोग अपलोड करते हैं, तो आप उधर से कंपनी का थोड़ा डाटा ले सकते हो। किसी बंदे को अगर आप जानते हो उससे बात कर सकते हो। तो हमेशा ये चीज जरूर करें कि कोई ना कोई आप बंदा ढूंढे या इंटरनेट से कोई लिंक ढूंढे कि उससे आप इतनी इंफॉर्मेशन जरूर ले लो कि कंपनी कैसी है, सैलरी टाइम पे मिलती है कि नहीं, अकोमोडेशन कैसी है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं, वो आपको आने से पहले जाननी बहुत जरूरी है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो ये लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अपना रेड फ्लैग नंबर 10 है कि एवरीथिंग इज ओनली ए वर्बल प्रॉमिस। ये सबसे बड़ा डेंजरस रेड फ्लैग है। तो अगर कंपनी बोलती है कि प्रमोशंस मिलेगी, आपकी 6 महीने बाद सैलरी बढ़ा दी जाएगी, आपका सिरा का कोई चार्जेस नहीं कटेगा, लेकिन कुछ भी रिटर्न में आपको नहीं देती है, तो इन सब चीजों में भरोसा मत करो। तो अगर फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ही सबसे बड़ा प्रूफ होते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट प्रोमिस को रिटर्न फॉर्म में कंफर्म करना ही बेटर होता है। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो इसको लाइक जरूर करें और इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें जो दुबई आने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है या आपका कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है
तो आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि 2026 में भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड तो दुबई में या यूएई में 3000 से लेकर 4000 तक कमा रहे हैं या उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं, और कुछ क्यों अभी तक 1500 तक कमा रहे हैं। तो अगर आपको यूएई की सिक्योरिटी लाइफ या लाइसेंस ट्रक का या कार का कैसे बनाएं, इसके बारे में जेन्युइन इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं और आगे और वीडियोस मैं इस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।